हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और नेहा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूं एक भोजपुरी फिल्म का धमाकेदार फिल्म का रिव्यू लेकर के, जो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए आप लोग को इस फिल्म के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो फिल्म लेकर आई हूँ ना, उस फिल्म का नाम है नैहर की रानी ससुराल की महारानी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, सामाजिक फिल्म है, आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा कि एक बहुत ही खुशहाल परिवार होता है जिसमें कि 3 भाई होते हैं, और उस परिवार के जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में 2 बहुरानी आई हैं, वैसे ही हमारी तीसरी बहुरानी भी ऐसे ही आ जाए तो मेरा घर सुखी संपन्न पूरा भरा पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा कि छोटे जो भाई होते हैं उनका नाम होता है रितेश उपाध्याय। तो रितेश उपाध्याय का जब शादी होता है तो घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, सब लोग खुशी को उत्सव मनाते हैं। और दोस्तों, आप ये फिल्म नैहर की रानी ससुराल की महारानी, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो नैहर की रानी होती हैं, इस फिल्म में जो हीरोइन का रोल निभाई हैं वो है मनी भट्टाचार्य जी। मनी भट्टाचार्य जी जब अब नैहर में रहती हैं तो उसे बिल्कुल रानी की तरह प्यार किया जाता है, एकदम महारानी बना के रखा जाता है। लेकिन ससुराल की महारानी इस फिल्म में जो बताया गया है, तो ससुराल की महारानी तब होगा जबकि वो ससुराल में परिवार वालों को समेट कर प्यार से रहे, तब वो जाकर के ससुराल की महारानी बन सकती है। तो इस फिल्म में आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि जो मनी भट्टाचार्य जी होते हैं वो नैहर की तो महारानी होती हैं, लेकिन ससुराल में आकर के कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिससे वो परिवार को खुशहाल नहीं रख पाती हैं, सबको बहुत दुख पहुंचाती हैं, सबके पास अपना कुछ दिखाती हैं अपने मायके में कि मेरे मायके में ऐसा होता है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी, मैं वहाँ की महारानी हूँ तो यहाँ भी महारानी बन के रहूँगी। तो उनके साथ जो होता है आपको इस फिल्म में बहुत मज़ा आएगा। आप जब इस फिल्म को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको इस फिल्म के कलाकार के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, मैंने आप सबको बता दिया कि इस फिल्म में जो हीरोइन के रूप में काम किए हैं वो है मनी भट्टाचार्य जी, और जो इस फिल्म में आपको मुख्य रोल में दिखेंगे वो हैं देव सिंह जी। देव सिंह का इसमें अहम भूमिका निभाया गया है। और दोस्तों, इनके साथ और भी बाकी अन्य कलाकार हैं जो कि बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभाए हुए हैं। दोस्तों, इसमें उनकी माता के रूप में श्रद्धा नवल हैं, जो कि सास बहू का कुछ इसमें अलग रोल आपको देखने मिलेगा। तो जब आप इस फिल्म को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो नैहर की रानी ससुराल की महारानी, इस फिल्म के बारे में आप लोग को कुछ बता देते हैं कि इस फिल्म में आखिर है क्या जो कि दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। दर्शक इसे देखने के लिए एकदम बेताब है। इसमें मतलब टेलर ही आया है तो इसमें एकदम मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया है कि परिवार में 3 भाई होते हैं, परिवार खुशहाल संपन्न भरा पूरा होता है, जिसमें कि छोटे भाई होते हैं देव सिंह जी। तो देव सिंह का इसमें शादी का बात किया जाता है। देव सिंह जो है उनका नाम रितेश उपाध्याय है। तो वो जो छोटे वाले भाई होते हैं रितेश उपाध्याय की शादी की तैयारी होती है, उनका बात चलता है किन के साथ, तो वो होता है मनी भट्टाचार्य जी के साथ। तो मनी भट्टाचार्य जी के साथ जब उनका रिश्ता तय हो जाता है तो वो जब अपने मैके में होती हैं तो मैके में उनके माता जो होती हैं या फिर उनके भाई होते हैं वो उन्हें सिखा करके बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है, तुम जब चाहे आ सकते हो। नैहर ससुराल जाओगी तो वहाँ किसी का भी कुछ नहीं सुनना, अगर कोई भी तुमको कुछ बोलता है तो तुम सीधा जवाब दे देना और बिना कहे पूछे तुम अपने मैके में आ सकती हो। यहाँ का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। उनकी माँ भी यही सिखाती हैं कि कोई भी ससुराल में तुमको कुछ भी बोलेगा तो तुम उसका जवाब तुरंत दे देना। तुम यहाँ की महारानी हो तो ससुराल की भी महारानी ही रहोगी, तो किसी की कोई बात नहीं सुनना। दोस्तों, बस यही उनके माता उनके भाई का सिखाया हुआ उनके दिमाग पर इस तरह का बुरा असर हो जाता है कि वो ससुराल में जाते ही अपना रंग दिखाने लगती है। देर तक सोना कि सब घर का टोटल फैमिली जग गए हैं तो उनका बस सोते ही रहना, घर का रसोई में कोई काम नहीं करना, बैठ करके ऑर्डर मारना, हर एक बड़े लोगों का इज्जत ना करना, ये सब कुछ उनका ससुराल में चलने लगा, जिसकी वजह से उनके ससुराल वाले काफ़ी परेशान रहने लगे। और एक दिन ऐसा होता है
कि ससुराल वाले को कुछ बोलने की वजह से जो मनी भट्टाचार्य जी हैं वो सीधा बिना कुछ कहे पूछे घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आप सब समझ सकते हो कि ससुराल में जाकर के ऐसे पैर उनके बिना मर्जी से बाहर निकालना कितना बड़ा बात होता है। लोग नहीं रोक पाते हैं, लोगों की कोई बात नहीं सुनते हुए वो शुरुआती में तो मैके आ जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मनी भट्टाचार्य जी के बड़े भाई की भी शादी हो जाती है। तो शादी होने से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनकी भाभी आती हैं तो वो बहुत कुछ भला बुरा कहती हैं कि ये यही क्यों है, शादी हुआ है तो इनको अपने ससुराल जाना चाहिए, इनको साड़ी क्यों हर बार मिले, कि ये ससुराल में अपना रहे वहाँ से इनको मिले, ये यहाँ क्यों पड़ी रहती है। जिसके वजह से कि उनकी खुद की माँ भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और उनके भाई भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि इतना मनी भट्टाचार्य जी उब जाती हैं कि मजबूरन उनको ये अपने ससुराल वापस आने का ज़रूरत पड़ जाता है। वो अपने ससुराल वापस आती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। फिर उनके ससुराल वाले उन्हें माफ़ कर देते हैं और फिर उनका परिवार खुशी से भरा पूरा संपन्न हो जाता है। और परिवार में जब लोग प्यार दुलार सब कुछ समेट कर रखते हैं तो वही हकदार होती है महारानी की। तो इसमें आपको ससुराल नैहर की रानी और ससुराल की महारानी, इस फिल्म में आपको यही कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस फिल्म को फटाफट से जाकर जल्दी से देखिए, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। यह फिल्म थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा ड्रामा है, बहुत 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 अच्छा है। तो आप सब इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ दंगल प्ले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको ये फिल्म वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इसे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं। तो फटाफट से जाकर के इस फिल्म को देखिए। और आपको हमारा फिल्म रिव्यू कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। तो मिलती हूँ फिर मैं अगले नेक्स्ट फिल्म का रिव्यू लेकर के आप लोग के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।